नमस्कार। सनातन धर्म यात्रा में आप सबका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का उद्देश्य है राष्ट्र के युवाओं को, राष्ट्र के बच्चों को संस्कारित करना, उनको एक सद्मार्ग दिखाना। और यात्रा से आज एक नई कड़ी जुड़ रही है। संतोष सागर जी महाराज 9 जिलों में 30,000 युवाओं बच्चों से मिल चुके हैं, उनको निःशुल्क गीता प्रदान कर चुके हैं। लेकिन आज से 9वें पड़ाव में चूँकि हम भरतपुर में हैं, तो भरतपुर के केंद्रीय कारागृह में आज सनातन धर्म यात्रा पहुँची है। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के साथ साथ हम तमाम लोग, डॉक्टर लोकेश शर्मा जी जो कि संयोजक है भरतपुर यात्रा के, सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आज भाई श्री संतोष सागर जी महाराज यहाँ पर जो कैदी हैं, जिनकी संख्या लगभग 600 से ज़्यादा है, अधिकतर कैदियों को अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से संबोधित करेंगे, यानी उनको एक सही मार्ग दिखाएंगे। आप सब जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जेल में आने वाला व्यक्ति अपराधी हो, क्योंकि कानून में किसको किस तरह से सजा मिल जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कानून सबूत मांगता है, ये नहीं देखता है कि किसी ने क्या किया या नहीं किया गया है। तो ऐसे लोगों को आज से भाई श्री संतोष सागर जी महाराज यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। ये उन जेलों में से हैं जहाँ पर अनेक दुर्दांत जो अपराधी हैं वो भी रहते हैं, कुछ विचाराधीन हैं, कुछ को जेल हो चुकी है। तो इस तरह के अपराधियों के बीच, इस तरह के लोगों के बीच भाई श्री संतोष सागर जी महाराज आज यहाँ पर एक प्रेरणादायी प्रवचनों का कार्यक्रम करने वाले हैं। आइए कारागृह में चलते हैं, कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सनातन धर्म यात्रा के 9वें पड़ाव में इस समय हम ब्रिज भूमि यानी वृंदावन की सीमा पर राजस्थान के भरतपुर जिले में हैं और आज हमें भरतपुर के केंद्रीय कारागृह में आने का अवसर मिला है, जहाँ पर 600 से ज़्यादा यहाँ पर जो अगर भाषा में कहें तो अपराधी यहाँ पर रहते हैं, यानी कैदियों को सुधारने का एक अच्छा प्रयास भरतपुर की जेल में किया जाता है। हमारे साथ आदरणीय पूनिया जी हैं और आज सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का यहाँ पर प्रवचन हुआ। पूनिया जी काफ़ी प्रभावित हुए। 2 शब्द लेना चाहूँगा। पूनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का प्रवचन महाराज जी का यहाँ पर हुआ और जिस तल्लीनता के साथ यहाँ के जो बंदी हैं वो इसको सुन रहे थे, क्या लगता है किस तरह का प्रभाव इस प्रवचन का पड़ेगा? मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि केंद्रीय कारागृह भरतपुर में जो लोग हैं ये वैसे ही ब्रज भूमि है, तो यहाँ धर्म के प्रति और गीता के प्रति वैसे ही बहुत लगाव है। और आज महाराज संतोष सागर जी पधारे और उन्होंने जो प्रवचन दिया है बहुत ही सारगर्भित शब्दों में, जो हमारे साथी बंदी भाई थे उनको प्रेरित किया है, उसका असर निश्चित रूप से इनके जीवन पर, इनके व्यवहार में देखने को मिलेगा। और ये प्रोग्राम है वो बहुत ही बंदियों के लिए फ़ायदे का, बहुत ही उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, ऐसी मेरी आशा। जेल के अंदर जो माहौल होता है वो उसके अंदर आदमी में बहुत नेगेटिविटी होती है, और जो धार्मिक प्रवचन के या उपदेश वाले जो प्रोग्राम होते हैं उससे जो अंदर जेल के अंदर जो आदमी बैठे हैं, हो सकता है उन्होंने बाहर जो भी अपराध किया हो, परंतु जेल के अंदर उनका व्यवहार हमेशा संयमित ही रहता है। और उनके व्यवहार को और ज़्यादा सुधार करने के लिए, संयमित करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। और आज का प्रोग्राम वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा है और इसका असर निश्चित रूप से बंदियों के व्यवहार में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम
पूज्य संत, पूज्य युवा संत एक ऐसा संकल्प लिया है, अपने घर को छोड़े हुए महाराज जी को 1 साल का संकल्प है महाराज जी का। पूरे राजस्थान के 33 जिलों में महाराज जी जाएंगे और उनमें जाके महाराज जी ये बता रहे हैं कि हमारे जीवन में किस चीज की कमी है। कहते हैं ना, इस जन्म में और अगले जन्म में हमारे प्रारब्ध कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभ और नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपके और महाराज जी के बीच में व्यवधान नहीं बनते हुए माइक को सीधे ही, इससे पूर्व हमारे एक और युवा साथी हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, आदरणीय भाई शिव कुमार जी, जिन्होंने भी महाराज जी के साथ अपना समय दान किया हुआ है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैंने प्रारंभ में कृष्ण भगवान का जयकार इसलिए लगवाया है कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। तो जेल में आ जाना ये कोई बड़ा पाप नहीं। भूल से भी अपराध होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपराध नहीं करते फिर भी जेल में आ जाते हैं, जैसे आज हम आ गए हैं। कोई भी आ सकता है, आप लोगों में से भी आ सकता है। तो संसार में जितने भी प्राणी बने हैं भगवान ने बनाया है। भगवान ने हर व्यक्ति में अपना स्वरूप डाला है इंसान में, और आज भगवान के स्वरूप एक संत आप सबके बीच में आए हैं। उनका नाम है परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। लेकिन भगवान ने अपना स्वरूप दिया केवल इंसान को स्वरूप दिया और उसको ये कहकर धरती पे भेजा कि तू वो कार्य करना जो मैंने किए हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि चाहे हम सतयुग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, देवता उस काल में भी हुए, राक्षस उस काल में भी हुए, तो हर तरह के जीव, क्योंकि कहते हैं कि हम सब जो है वो कठपुतली है और उसकी डोरी भगवान के हाथ में है। भगवान जैसे चाहे हमें नचाता है। तो जो कुछ आप लोगों ने किया या नहीं किया, ये सब परमात्मा की इच्छा से होता है। चीज ये होती है कि हमसे जो गलती हो जाती है उसके बाद में हम उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएं, उस गलती हम कुछ सीख लें, और जब उस चीज से निकल जाएं, जैसे आप जेल से निकल जाएं, उसके बाद में आपका ऐसा जीवन बने कि लोग प्रेरणा के रूप में आपको स्वीकार करेंगे। ये व्यक्ति 3 साल जेल में रहकर है, 5 साल जेल में रहकर है, देखिए इसका क्या जीवन हो गया, ये संत बन गया है। तो ये सब बताने के लिए आज हमारे बीच पूज्य श्री संतोष सागर जी महाराज पधारे हैं। आप राजस्थान के ही हैं, बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में आपका जन्म हुआ है। सनातन धर्म यात्रा पूरे राजस्थान के 33 जिलों में आप जाएंगे और 33 जिलों में नित्य वहां पर यज्ञ करेंगे। यज्ञ के बाद में विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को आधे घंटे तक प्रवचन देंगे कि उनका जीवन सुंदर कैसे बने, उनका जीवन में दिव्यता कैसे आए, वो नौकरी प्राप्त करें, पैसा प्राप्त करें, लेकिन उस पैसे का उपयोग कैसे हो, वो माता पिता की सेवा कैसे करें, समाज की सेवा कैसे करें, राष्ट्र की सेवा कैसे करें। ये सारी चीजें बताने के लिए आप स्कूलों में जाते हैं, जिसमें माता पिता को भी यही बताया जाता है कि आपका अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने बचपन में पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो अपराधी नहीं होता। मैंने भी यहाँ पर पढ़ा कि 687 कैदी यहाँ पर हैं, जिनमें 200 से अधिक जो है वो सदा याफ्ता हैं, कुछ विचाराधीन हैं। आप जैसे लोग, तो विचार होने के बाद मुझे ये लगेगा कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। आपके चेहरे पर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोग अपराधी हैं, या तो आपसे भूल गलती हुई है या किसी दूसरे की सजा आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि ये सब कानून का खेल है। हमारे साथ आदरणीय सुधीर शर्मा जी हैं, जो टेक्नोलॉजी पार्क के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, शिक्षाविद हैं, बच्चों को संस्कारित करते हैं। उनके अलावा बहुत सारे हमारे गायत्री शक्तिपीठ से भी पधारे हैं। इधर अनेक गणमान्य लोग हैं। तो मैं आदरणीय पूनिया जी को नमन करता हूं, जो यहाँ के जेलर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं। तो आप लोगों की अच्छी सेवा यहाँ पर इन्हीं के माध्यम से होती है। तो मैं भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप पे इन सभी भाइयों को संबोधित करके उनका मार्गदर्शन करें, उनके जीवन को सुंदर बनाने का एक दिव्य प्रवचन प्रदान करें। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय जेलर साहब और पधारे हुए सभी प्रबुद्ध लोग और मेरे सभी बंधुजन भाईजन, आप सबको मेरा प्रणाम। राजस्थान के 33 जिलों की इस यात्रा में अभी तक 30,000 युवाओं से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, IIT, LLB, MBA के स्टूडेंटों से मैं मिला। और इसी कड़ी में जब मुझे कल ऐसी चर्चा हुई तो मेरा भाव बना कि मैं आप लोगों से भी मिलूं। आपने अक्सर देखा होगा कि प्यासा व्यक्ति कुएं के पास में जाता है, पर आज एक ऐसी घटना हो रही है कि आज कुआं चलकर प्यासे लोगों के पास में आया है। और बहुत सारी बातें जो शायद कहीं ना कहीं आपके जीवन में अनछुई रह गई। मैं कभी जेल को जेल नहीं कहता, कारागृह नहीं कहता। जेल जेल नहीं होती, कारागृह नहीं होता, बंदियाने नहीं होता। जेल को अगर वास्तविकता में संत शब्द में अगर कुछ कहा जाए तो जेल को कहेंगे सुधारालय, जहां पर सुधार किया जाए। यहाँ पर एक अवसर, एक मौका हमें मिलता है सुधार का। मैं आप लोगों को बंदीजन या कैदी भी नहीं कहूंगा। संत की भाषा में ये शब्द अच्छे भी नहीं लगेंगे। जरूर आपके जीवन में कोई प्रारब्ध, संचित कर्म या कोई ऐसी भूल, जरूरी नहीं है कि जेल में हर आदमी जो है वो अपराधी है। अपितु सत्यता तो ये है कि बहुत कम लोग अपराधी होते हैं। और जो अपराधी हैं, बाहर के जो लोग हैं, जो इस पिंजरे से बाहर हैं, वो भी जरूरी नहीं कि वो सारे ईमानदार हैं। अगर सारे बाहर के लोग ईमानदार हो, अच्छे हो, तो मेरे भारत को स्वर्ग बनते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आवेश, बहुत सारी वेग, बहुत सारी गलतियां, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आए। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपराध किया ही नहीं, पर दूसरों के अपराध की सजा वो भुगत रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भूलवश, अज्ञानतावश, वेग में आकर, आवेश में आकर कोई अपराध उनसे हो गया और उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। देखो, अपराध, गुनाह और पाप, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। इनमें सबसे पहली चीज होती है भूल। एक बार जो हमसे कोई कारणवश कोई चीज, कोई गलती हो गई, तो आप उसको भूल का नाम दे सकते हैं। शायद परमात्मा के घर में भी यही होगा कि उनसे भूल हो गई। एक बार कोई गलती हमसे हो जाए तो वो भूल है, पर गलती पर गलती की जाए, एक बार गलती की, उसी गलती को दोबारा दोहराया जाए, तो वो गुनाह की श्रेणी में आ जाती है। और वो गलती जब ज्यादा बड़ी हो तो वो अपराध हो जाता है। और उसमें भी अति बड़ी हो, जिसका शास्त्रों में भी कोई समाधान या कोई क्षमा, कोई पाप का निवारण ही नहीं है, तो उसको पाप कहते हैं। किसी ने गुनाह किया, या तो अपनी कोई विशेष मजबूरी से, सामाजिक दबाव से, या पारिवारिक दबाव से, ऐसी कोई ना कोई आयाम उसमें वो कम होता है, और उसके जो आयाम, परिवार, पत्नी, मित्र, भाई, समाज, ये जो जुड़े हुए होते हैं ना, उनमें वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। पर दुर्भाग्य ये होता है कि जब उस अपराध का दंड भुगतना होता है, तब वो अकेला होता है। उस समय आपके साथ में न तो परिवार होता है
और न ही आपके मित्र और आपके बंधुजन होते हैं। यानी कि उस अपराध की सजा किसे भुगतनी है? केवल खुद को ही भुगतनी है, उस समय कोई नहीं आता। आपने कोई भूल की, कोई गलती की, किसी भी संगति में पड़ करके, अक्सर अपराध होते हैं, गलती होती है संगति के कारण। विशेषतः मोस्ट कारण यही है, अपराध और गलतियां कहाँ होती हैं? संगति के कारण होती है। एक बार कारागृह में जाने का मुझे पहले भी अवसर मिला हुआ है। तो एक बार ऐसा कोई कारागृह में बंदी जन किसी से मिलने गए, तो वो पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहे थे अकेले, और 14 साल की उनकी सजा थी। तो बैठे बैठे रो रहे हैं। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले, आपका अगर जेलर साहब से संपर्क है तो मेरी 2 दिनों के बाद में सजा पूरी होने वाली है, और आप उन्हें कहकर के मेरी सजा को थोड़ा बढ़वा दीजिए, सजा को थोड़ा बढ़ा दीजिए। अक्सर आप देखोगे कि लोग सजा कम करने की सोचते हैं, छूटने की सोचते हैं, पर वो क्या कह रहा है? सजा को बढ़ा दीजिए, बढ़वा दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? तो उसने बताया, बोले महाराज मेरी इतनी अच्छी जिंदगी थी, मेरा इतना गजब का जीवन था, दुकान जाता था, बेटे थे, परिवार था, माँ थी, पिता थे, दिन भर में दुकान में काम करके शाम को अच्छी खासी कमाई करके घर आता, चैन से बच्चों के साथ, पत्नी के साथ में बैठता, खाता और सोता। एक दिन ऐसे ही घटित हुई कि 2, 4, 5 मेरे ऐसे मित्र बन गए कि उन मित्रों ने मुझे शराब पीना सिखा दिया, मदिरा पान करना सिखा दिया। तो मैं उस संगति में आकर, पहले कभी नहीं किया, पर उस संगति में बैठने के बाद में मुझे पहली एक लत लगी कि मैं शराब पीना सीख ले। अब शराब के कारण मेरा आधा धन जो है, पैसा जो है, वो शराब में जाने लगा। अब मैं पैसे जुटाने के लिए गलत काम करने लगा, झूठ भी बोलने लगा, और मैं जुआ खेलने लगा। और जिस दिन शराब के साथ में मुझे जुए की लत लगी, उस दिन तो मेरा सब कुछ ही खत्म होने लगा। अब मेरे घर में माता पिता के साथ में झगड़ा होने लगा, पत्नी के साथ में झगड़ा होने लगा, बच्चे भी मेरी आदर मान सम्मान नहीं करते। अब शराब पिएगा, जुए खेलेगा, तो कैसे पत्नी बच्चे मान सम्मान करेंगे? तो पत्नी के साथ मेरा इतना झगड़ा होने लगा, इतना मेरा झगड़ा बढ़ गया। पत्नी कहने लगी, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं बच्चों को लेकर के चली जाऊंगी। थोड़े ही देर बाद में मेरी पत्नी आई, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला। मेरी पत्नी से कहा, तो गई नहीं अभी तक? बोले, मैं तो आप देख रही थी कि मेरे जाने के बाद में आप इस मेरे मंदिर समान घर का क्या कर रहे हो? आपने इसको जुए और शराब का अड्डा बना दिया। उसने आकर मेरे मित्रों को अपमानित करके निकाल दिया, मेरे साथियों को निकाल दिया। मैं शराब के नशे में धुत था, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, और एक लोहे की राड पड़ी थी, उस राड को उठा करके मेरी पत्नी के सर पे मार दिया। घाव इतना गहरा था कि थोड़ी ही देर बाद में मेरी पत्नी मर गई, और मुझे कारागृह में आना पड़ा। और 14 साल से मैं यहाँ पर हूँ। मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, वो अपने ननिहाल रहते हैं और खूब पढ़ लिख करके अच्छे बनते। पर आज समाज में मैं नजर मिलाकर चलने लायक नहीं हूँ। मेरे को जेल में हो, पर दोनों को जेल में आने में थोड़ा सा अपमान से आए हैं, आप अपमान से आए हैं। हमें सम्मान से देखा जा रहा है, आपको अपमान से देखा जा रहा है। पर आप बिल्कुल भी इस बात से अपने आप को हीन भावना से मत जोड़ना, अपने आप को हीनता मत लाना। हाँ, सुधार आने हैं। अगर यहाँ पर सौहार्द के साथ हम सब रहें और एक संकल्प के साथ हम रहें कि हमें सुधार करना है। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? तो जेल में आना कोई अपमान की बात नहीं है। मैं ये भी नहीं मानता कि आप सब अपराधी हो। मुझे पता है कि आप में से सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपराध के राह को सोचा भी नहीं होगा, जिन्होंने अपराध के विषय में जानता भी नहीं होगा, और दिल के बहुत अच्छे और साफ सुथरे लोग होंगे। पर कोई भी कारणवश, प्रारब्धवश अब जैसे भी आगे तो यहाँ पर आगे किसी और के गुनाह की सजा हम भुगत रहे हैं,
हम छूट जाएंगे तो 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, पर जिसने गुनाह किया है आप हमेशा ध्यान रखना उस परमात्मा की अदालत में वो कभी नहीं छूटेगा और उसको भयंकर दंड मिलेगा। तो अब हमें यहां से जब निकलना हो, एक बार गलती करे उसको तो इंसान कहते हैं, 2 बार गलती करे उसे हैवान कहते हैं, और जो बार बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं। तो इन गलतियों को हम दोबारा न दोहराएं। आपने कभी भी सोचा है किसी ने अगर कोई अपराध किया हो, जानबूझकर किया हो या भूलवश किया हो, श्रीमद् भगवत गीता में 3 पात्र हैं। गीता पढ़ी आप लोगों ने कभी? कोई जानता है गीता के बारे में? थोड़ा बोलिए। भगवत गीता में 3 पात्र हैं मुख्यतः। सबसे पहला पात्र है दुर्योधन। कौन है? दुर्योधन। भगवत गीता में दूसरे पात्र हैं अर्जुन, और भगवत गीता में तीसरे पात्र हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जल में तो जेल में, पर जेल से निकल करके उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए कि आज दुनिया उनकी पूजा करती है। तो आप भी श्री कृष्ण की तरह इस जेल से निकल करके ऐसे ऐसे काम कर सकते हो कि दुनिया आपके चरणों में झुक जाए। ये आपके पास में संभावना है। आप कभी मत सोचना कि मैं यहाँ आ गया, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं किसी लायक नहीं रहा, अब तो मुझे यही करना पड़ेगा। नहीं, श्री कृष्ण जेल में जन्म करके उन्होंने ऐसे काम किए कि आज दुनिया उनकी पूजा कर रही है। आप सब लोग दुर्योधन बन सकते हो, आप सब लोग कृष्ण भी बन सकते हो। ये आप लोगों के अंदर में संभावना है। एक आदमी बाहर है या आप में से भी कोई ऐसा होगा, अगर पांव के नीचे कीड़ी आ जाए और वो मर जाए तो वो 3 बार राम राम कहता है। उसको ये पछतावा होता है कि अपने हाथ से कीड़ी मर गई। और एक आदमी ऐसा भी है जो किसी का गला काट करके भी मनुष्य बना ही नहीं। पशु का मतलब केवल 4 टांगे और सींग से नहीं होता, जिसका आचरण मनुष्य के भांति नहीं है, देवता के भांति नहीं है, तो उसको भी आप पशु ही कहिए, वो पशु ही होता है। इसलिए हमारे अंदर में ये संभावना है। आप कभी गहराई से विचार करिए। आप यहाँ जेल में हैं, निश्चित बहुत कष्ट है। कभी मुक्त आकाश में रात को तारों को देखते हो, कभी पक्षियों को उड़ते हुए देखते हो, तो निश्चित मन में दुख होता होगा, तकलीफ होती होगी कि काश हम भी बाहर होते, आजाद होते। पर एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, आपके पीछे जो आपका परिवार है ना, थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा। आप अपने यार मित्र यहाँ पे बन गए होंगे, बैठ बोल लेते हो, हंस लेते हो, हंसी मजाक कर लेते हो, पर आपके घर पे जो माँ है ना, वो माँ जब शाम को भोजन की थाली के ऊपर बैठती है ना, तो विश्वास करिएगा वो रोज शाम को आपको याद करती है। वो भोजन का कलेवा उसके नीचे नहीं उतरता है, तो माँ रोज याद करती है अपने लाल को, अपने बेटे को। आपकी पत्नी, सारी मोहल्ले की औरतें करवा चौथ के व्रत का आनंद मना रही होगी, पर आपकी पत्नी की आंखों में उस समय आंसू होते हैं, वो रो रही होती है, वो अपने भाग्य को कोसती है। आपके बच्चे जब स्कूल में जाते होंगे और उनके साथी, उनके साथ वाले बच्चे जब उनको ये कहते होंगे कि तेरा बाप या तेरा भाई जेल में है, उसने ये काम किया, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका परिवार, आपका पिता कितनी कुंठा में जीता है, उनको कितनी तकलीफ होती है। आपकी बाप शायद समाज में वो नजर उठा के, नजर मिला के नहीं चल सकते। माँ जो रात रात भर शायद आपको याद करते हुए सो नहीं पाती है, आपके बच्चे कुंठा में जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो एक बार हुई, प्रारब्ध के कारण हुई, भूलवश हुई, कैसे भी हुई, ये बातें हमको जीवन में दोबारा दोहरानी नहीं है। ये जेल नहीं है, ये सुधार आने हैं। और भगवान ने मौका दिया है
हमको सुधरने का। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सुधरने के मार्ग पर जाओगे, आप अच्छे से व्यवहार करोगे, आपका दिनचर्या ठीक रहेगी, आप भगवत भजन करोगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी सजा माफ हो जाएगी, पर मैं इतनी गारंटी चैनल के सामने जरूर देता हूँ कि आपका व्यवहार, आपकी क्रिया अच्छी रही, सजा माफ नहीं पर सजा हाफ जरूर हो जाएगी। कोशिश करें अपने आप को सुधारने की, अपने मन में ये भावना दो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक प्राचीन डाकू हुआ जिसका नाम था रत्नमाल। सुना है आपने? भयंकर डाकू था, लोगों को मारना और धन छीन लेना। सोने की चेन के चक्कर में हम अपने जीवन भर का चेन खो देते हैं। सोने के कड़े के चक्कर में हाथ में हथकड़ियां आ जाती है, और उस सोने की चाहत में, धन की चाहत में हमारे घरों पर दिए नहीं जलते, दिल जलते हैं, माँ के, पिता के, भाई के, बच्चों के। हमें क्या करना है? रत्नमाल डाकू ने 7 ऋषियों को घेर दिया। बोले तुम्हारे पास में क्या है, लाओ। ऋषियों ने कहा भैया हमारे पास तो कमंडल है, इसमें पानी है और कुछ नहीं है। तो बोले ये भी दो। बोले इसका क्या करेगा? बोले जो करूंगा पर ये दो। ऋषियों ने कहा कि एक बात बताओ, तुम ये जो चोरी छिना झपटी जो कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आदमी की रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 जरूरत होती है, और 3 जरूरतों के साथ में वो बड़े शान से, बड़े इज्जत से, बड़े खुशहाल जिंदगी वो प्रेम पूर्वक जी सकता है। फिर यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा हमसे क्या हो गया? कौन सा ऐसा गुनाह अपराध हो गया? तो ये क्यों कर रहा है? रत्नमाल ने कहा कि मैं ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं उनको पालने पोसने के लिए कर रहा हूँ। और ये काम होते हैं, ये करना जरूरी। बोले मुझे यही आता है, पर इसका तो, क्योंकि एक आदमी गुनाह करता है, पाप करता है, पाप करने वाले को भी कहीं ना कहीं ये पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, है कि नहीं? बोलो ना, गलत करते हैं तो पता होता है कि नहीं? क्योंकि हम सबके अंदर में परमात्मा बैठा है। मेरे अंदर भी वही परमात्मा है जो आपके अंदर में है, किसी के अंदर में कोई भेद नहीं है। बोले परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो बोले एक बार जाकर पूछो तो सही परिवार के लिए कि इस गुनाह में वो तुम्हारे साथ है कि नहीं है। पूछो तो सही परिवार वाले से। बोले अच्छा बेवकूफ बना रहे हो, मैं पूछने जाऊँ तुम भाग जाओगे? बोले नहीं, एक काम करो, हमें बांध दो। तो 7 ऋषियों को पेड़ से बांध करके डाकू रत्नमाल घर गया। घर में खाट पर माँ बैठी थी। अरे रत्नमाल जल्दी आ गया, आज कोई शिकार मिला नहीं क्या? बोले माँ शिकार तो मिल जाएगा, ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ये बताओ कि जब मुझे कोई सजा होगी, गुनाह होगी, तो क्या उसका भाग आप भी भोगेंगे? माँ ने कहा अरे मैं क्यों भोगूंगी, गलत तू कर रहा है, तेरा काम है हमारा पेट पालने का, तो सजा तुझे ही भोगनी पड़ेगी, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? उसको धक्का सा लगा, अरे जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे ही भोगना है, मेरे गुनाह में किसी का साथ नहीं। पत्नी के पास गया, पत्नी से कहा तो मेरी वो काया की छाया है, करवा चौथ का व्रत भी करती है, तू मेरा साथ देगी गुनाह में? पत्नी ने कहा जी सुनो, साथ मेरे जो दे रहे थे ना पंडित जी ने बोले थे मंत्र में, तो केवल पीछे पीछे बोल रही थी। आपके गुनाह में आपको ही जाना, मैं कहीं साथ नहीं जाऊंगी। दूसरा धक्का बच्चों के पास है। बच्चों ने कहा पापा हम तो आपका नाम भी लेते हैं तो शर्म आती है, मैं तो पढ़ लिख कर एक सिपाही बनूंगा, आपकी तरह चोर या डाकू नहीं बनूंगा, ताकि लोग मेरा नाम सम्मान से ले, मेरे को समाज में इज्जत मिले। मैं नहीं चलने वाला, मैं आपके गुनाह का भागीदार नहीं बनूंगा। रत्नमाल को फिर धक्का लगा और वो रत्नमाल 7 ऋषियों के पास में आया। 7 ऋषियों ने कहा कि रत्नमाल तू गया था तो तूफान की तरह गया था, और लौट रहा है तो एकदम शांति से लौट रहा है, आंखों में टप टप आंसू बह रहे हैं। रोता हुआ रत्नमाल उन ऋषियों के चरणों में गिरा और उसने कहा मेरे से अपराध बन गया, गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित क्या है? अब मैं अपने आप को सुधार कैसे सकता हूं? मेरे जीवन में
उपलब्धि कैसे आ सकती है कि मेरे समाज में, संसार में मेरा नाम रखा जाए। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि तू और कुछ मत कर, बस राम राम कर। यहाँ पर अनेक धर्म के या संप्रदाय के लोग होंगे, तो आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, जो भी आपका ईश्वर अल्लाह जो भी है, आप उसका नाम स्मरण करो। रत्नमाल तू नाम स्मरण कर। बोले इस नाम से हो जाएगा? बोले इस नाम से सब हो जाएगा। और वो रत्नमाल बैठ कर राम 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 जपने लगा। अब डाकू था, जीवन भर चोरियां की, लूटा, तो राम का नाम तो जल्दी से कैसे आए? मार काट की तो वो राम राम तो भूल गया और मरा 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 करने लगा। और भगवान का नाम तो उल्टा सीधा कैसे भी, तो खेत में जब बीज डालते हैं तो देखते हैं क्या उल्टा डाला है कि सीधा डाला है, कैसे भी डालो वो बीज उग जाता है। तो भगवान का नाम भी भाव से कुभाव से कैसे भी लो वो उगता ही उगता है और वो कृपा करता ही करता है। तो रत्नमाल वहां पर मरा 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 राम 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 मरा मरा करते हुए राम राम करने लगा। और आज पूरा जगत जानता है कि उल्टा नाम जगत सब जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आज पूरे जगत में उनका नाम है, जिसने जीवन पर्यंत मार काट चोरी की और एक महापुरुष का सुंदर संदेश उनको मिला। और उसी दिन से उन्होंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, मुझे जीवन में परिवर्तन करना है। और आज उसी वाल्मीकि, उसी रत्नमाल वाल्मीकि बने, आज हर जगह पर उनकी पूजा होती है और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ को पूरा भारतवर्ष पढ़ता है। जिन्होंने राम के जन्म से पहले राम की कथा को गा दिया, ऐसे वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए और संसार में पूजा करा। तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, जो हो गया सो हो गया। पर आज से, अभी से दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर, सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है। अगर आपको किसी ने पानी पिला दिया तो उसका असर आपकी बॉडी में 2 घंटे या 4 घंटे रहेगा। किसी ने आपको भोजन खिला दिया तो उसका असर आपकी बॉडी में 5 घंटे या 10 घंटे रहेगा। पर किसी ने आपको एक अच्छा विचार, एक अच्छा सद उपदेश दे दिया और उस अच्छे विचार को आपने ग्रहण कर लिया, तो वो अच्छा विचार आपके जीवन में सदा रहेगा जब तक आप रहोगे। तो मेरी आप सबसे निवेदन यही है, इस जेल को जेल न माने। आप सब लोग यहाँ पर जब तक आपका समय है, आप सब लोग प्रेम से रहें। यहाँ पर मंदिर भी है, आपके धर्म के अनुसार आपको पूजा करने का अवसर भी मिला जाता। अगर सुधारने का मौका नहीं मिलता ना, तो यहाँ पर मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर मंदिर इसीलिए है कि आप उस परमात्मा के सामने बैठ करके ये संकल्प कर सको, ये पश्चाताप आपके मन में एक बार आप उसके सामने जाकर आंखों से आंसू बहाओ कि मुझसे गलती हो गई। जिस दिन ये पश्चाताप हो गया, उस दिन आपकी सजा हाफ होने की क्रिया चालू हो जाएगी। उसी दिन से अपने आप ऐसे संयोग बनने लगेंगे, अपने आप ये प्रकृति, ये कायनात आपकी मदद में जुट जाएगी। जिस दिन आपने हृदय से पश्चाताप कर लिया कि नहीं, गलती हुई, किसी कारण हुई या मेरी नहीं भी हुई तो पूर्व जन्म की कोई होगी, मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब मेरा कोई न कोई कर्म यहाँ जुड़ा हुआ है। कोई किसी को यहाँ ऐसे ही नहीं लाता, कोई ना कोई कर्म कहीं ना कहीं इस जन्म का या पूर्व जन्म का। तो परमात्मा के आगे बैठ करके हम आंसू बहाएं और भगवान से कहें कि ये दोबारा नहीं होगी, मेरे से एक बार गलती हो गई। और आज से, अभी से, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे जीसस, मैं आपके सामने बैठकर हे वाहिगुरु, मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद में मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो वो परमात्मा धरती से उतरकर आपकी मदद करने आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप दिल से पश्चाताप करो और पश्चाताप के बाद में होता है प्रायश्चित। हमारा व्यवहार आज से मित्रों के साथ बढ़िया हो। ये तो सिपाही लोग जो आपकी सेवा करते हैं ना, इनकी ड्यूटी है।
ये रात दिन आपके यहाँ पर ड्यूटी करते रहते हैं, आपके रखवाली के लिए, आपकी सेवा के लिए। आप में से कोई हारी बीमारी हो जाए, किसी को कोई तकलीफ हो, तो ये रात दिन यहाँ खड़े रहते हैं। तो इन सिपाही लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा हो, इनका भी हम आदर मान सम्मान करें, हम एक दूसरे का मान सम्मान करें और कोशिश करें कि हमारा जीवन आज से अभी से इतना दिव्य बनने लग जाए कि हम अपने बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाए। और बिल्कुल ग्लानिहीन भावना मत करना, ये संभव है। आप कितने जी रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 100 साल जिए कि 90 साल जिए, पर आप जितना जिए, कैसे जिए, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज मुझे आप लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक कैदी के रूप में, एक बंदी जन के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं एक संत हूँ और संत की नजर में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि। संत की नजर में तो सारी मानव प्राणी मात्र उस भगवान का अंश ही होते हैं। तो मैं आप सब लोगों को उस भगवान के अंश के रूप में देखता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मुझे भी बड़ी तकलीफ है, दुख है कि आप लोग ये किन प्रकार किसी भी कारण से आप यहाँ पर हो। मैं अपनी खुशी, अपना आनंद तब मनाऊंगा जिस समय हमारे भारत में एक भी जेल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक भी जेल नहीं होगी, जेल होगी नहीं, न जेल में आने का काम पड़ेगा। भारत में जेल न हो, भारत में अनाथ आश्रम न हो, भारत में वृद्ध आश्रम न हो, तब हमारा भारत पुनः वो सोने की चिड़िया बनेगा जो कभी था। तो आप सब लोग अपने जीवन में एक राष्ट्रवाद की भावना जगाएं और अपने आप को मानव समझें। न हमें डाकू बनना है, न देवता बनना है, हम एक अच्छे मानव बन जाएं। हमारा जीवन एक इत्र की तरह हो जाए कि जहाँ पर ढक्कन खुले वहाँ पर सुगंध ही सुगंध हो जाए, वैसा अपने जीवन को बनाएं। और मेरी आप सबसे प्रार्थना भी रहेगी, आप अगर थोड़े पढ़े लिखे, पढ़ना लिखना बहुत सारे तो यहाँ पर खूब पढ़े लिखे भी होंगे, तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि भारतवर्ष में एक ग्रंथ, मैंने बाइबल, कुरान, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब सारे ग्रंथों को पढ़ा है। किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ गलत करना नहीं सिखाता है। सारे धर्म ग्रंथों ने मानव धर्म को ही श्रेष्ठ बताया है। तो वैसा ही सनातन धर्म में एक ग्रंथ है, कौन सा? श्रीमद् भगवत गीता। और मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं कि एक किताब अगर आपने इसको समझ लिया, इसको जीवन में उतार लिया, आपके जीवन में इतना परिवर्तन आ जाएगा जो आज तक आप सोच नहीं पाए। आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में से क्रांति आ जाएगी कि आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास में यहाँ पर समय भी है और उस समय का आप सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, पूजा करें, व्यायाम करें, टेंशन मत करें, डिप्रेशन में मत रहें। जो होगा परमात्मा करेगा। आप तो शुद्ध आत्मा से संकल्प कर लीजिए कि दोबारा मैं जीवन में कोई ऐसी अपराध की घटना नहीं करूंगा, सोचूंगा भी नहीं। तो परमात्मा आपकी मदद करेगा, आप बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकलोगे। ये मेरा आप सबको आशीर्वाद है कि आप सब यहाँ से बाहर निकलो। बस समय का सदुपयोग करिए, व्यायाम करिए और ये भगवत गीता अगर संभव हो तो इसको पढ़िए। आपके पास में उपलब्ध है तो ठीक है, जो पढ़ना चाहता है तो मैं अभी उनको दे करके जाऊंगा। जो भगवत गीता पढ़ना चाहता है तो मैं आज अपनी तरफ से आपको गिफ्ट दे करके जाऊंगा। कौन कौन पढ़ना चाहता है बताओ तो। ये शुरुआत है आपके जीवन में परिवर्तन की। और जिन जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया है, आप मेरे वचनों को याद रख लेना। जिस दिन आप भगवत गीता पढ़ लोगे उस दिन आप इस जेल से बाहर होंगे, चाहे आपका कोई भी हो। ये वो किताब है जो आपके जीवन में इतना परिवर्तन ला देगी, जेलर साहब भी सोचेंगे कि यार इसको यहाँ रखना
ठीक नहीं है। ये मुक्त पंछी है, इसको बाहर कैसे किया जाए, ये भी अपना एफर्ट लगाएंगे आपको बाहर करने में, जिस दिन आपने सुधार कर लिया। क्योंकि इनके एक साइड में बड़ी ताकत है। इन्होंने अगर कह दिया कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है, तो आप इसलिए आप ऐसा करके इनको दिखाइए, अपने आप में सुधार कीजिए और भगवत गीता को अपने जीवन में धारण कीजिए, भगवत गीता को पढ़िए। इसी प्रार्थना के साथ आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग खुश रहें और यहाँ से जल्दी से जल्दी बाहर आकर के एक अच्छे मानव बने, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, बोले द्वारिकानाथ की। आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरा चैनल है एसएन के नाम से 22 लाख फॉलोअर्स है मेरे, करोड़ों व्यूज हैं। मैंने जब इनकी दिव्यता देखी, इनके विचार सुने, तो मैंने भी 1 वर्ष का संकल्प लिया कि मैं आपके साथ रहूंगा और आपके वचनों को सुनूंगा। मैं नित्य भागवत कथा में आपको नमन करता हूं। स्कूलों में मैंने कभी नमन नहीं किया, लेकिन आज मैं आप सबके सामने पूज्य भाई से नमन करता हूं। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर प्रवचन कभी नहीं सुना। मैं सैकड़ों लोगों के सामने कह रहा हूं, और मैंने देखा कि अधिकतर भाइयों के तो आंखों में आंसू आ गए थे। भावुकता उसी के मन में आती है जो कभी पाप नहीं करता, लोकराप नहीं करता। और मैंने प्रारंभ में कहा था कि जरूरी नहीं कि हर जेल में आ जाना व्यक्ति अपराधी होता है, पापी होता है। किसी और के अपराध की सजा जब हमें मिल जाती है, तो आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा पत्रकार होने के नाते, कि जो बातें आज भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने आपको कही है, अगर एक बात भी आपने अपने हृदय में उतार दी, जीवन में उतार दी, तो मैं गारंटी लेता हूं कि दुनिया आपको नमन करेगी। अगर मैं सुधर जाता हूं, मैं एक इंसान पत्रकार हूं, अगर मैंने 10% सुधार कर लिया, 25% सुधार किया, कोई ध्यान नहीं देगा, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन आप में से कोई भी इंसान बन गया, तो जैसे वाल्मीकि जो पूजा जाता है, वैसे आप लोगों को भी पूजा जाएगा। तो भाई श्री का प्रवचन सुनने के बाद जीवन में ऐसा सुधार लाए कि लोग आपको याद करें कि ये व्यक्ति है जो जेल में जाकर रहा है, और आज लोग इसको एक संत के रूप में पूज रहे हैं। मैं जी जो गीता जी, हाँ जैसा वो है गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आदरणीय प्रेम नारायण जी से भी निवेदन है, आप भी बताएं। अभी हम आदरणीय पुनिया जी को भी सुनेंगे, उनके भावनाएं सुनेंगे। आइए आप भी बताइए। जी बात बोलेंगे, जी करो आइए। मैं आदरणीय पुनिया जी से निवेदन करूंगा कि आप जी बताइए। जीवन में संकल्प लेना है कि अपने को अच्छा नागरिक बनना है ना, और गीता का पाठ करना है, पढ़ाई करना है। और मैं एक निवेदन करूंगा, एक हमारे बाबा जी आदरणीय बहुत बार बार आप तालियां बजा रहे थे, नमन कर रहे थे, वैसे आप बताइए सर। आइए, ये बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो बड़े गदगद हो रहे थे आपकी वाणी सुनकर। आइए बताइए, आइए।
आदरणीय पुण्य निवेदन करूंगा कि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें। परम आदरणीय गुरुदेव और गुरु जी के साथ पधारे हुए सभी मेहमान और मेरे साथी भाइयों, आज हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि गुरु जी सब जगह सभी जो संत लोग हैं वो प्रवचन देते हैं, बाहर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, परंतु जेल को समाज में जो आम आदमी है, जो इस जगह के महत्व को नहीं समझता, वो उसको हमेशा इनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। परंतु गुरुजी ने हमें आशीर्वाद स्वरूप ये जो आज प्रवचन दिया है यहाँ पधार कर, उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा आज सौभाग्य था कि गुरुजी के दर्शन हुए और जो गुरुजी ने जो बातें कही है उन बातों को यहाँ बैठ के हम सुन लेते हैं और उनमें से किसी एक चीज को भी हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में यदि हम उतार लें तो आज का जो ये प्रोग्राम है, गुरुजी का जो प्रवचन है, एक तरह से गुरुजी को सच्ची गुरु दक्षिणा होगी यदि इनमें से किसी एक चीज को भी हम अपने जीवन में उतारें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि गुरुजी जहां भी अपने आश्रम में रहते हैं वहां तपस्या करते हैं और भी जो संत महात्मा हैं वो सब अपने अपने स्थान पर तपस्या करते हैं, लेकिन ये जो सुधार गृह है, ये सुधार गृह भी है और एक तपोस्थली है। इस जगह आकर आदमी अपने, हो सकता है उससे किसी से भूल हुई हो, किसी परिस्थितिवश किसी कानून का उल्लंघन हो गया हो, मैं उसको अपराध नहीं कहूंगा, किसी कानून का उल्लंघन हो गया हो, इसके कारण ऐसे नहीं है कि वो एकदम उसको अपराधी मान ले, वो हमारे समाज का किसी काम का भी नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो अपनी उस भूल के प्रति जो प्रायश्चित करता है तो ये अपने आप में एक तपोस्थली हो जाती है। दूसरा, यहाँ जो जेल के अंदर इतने लोग रह रहे हैं, एक ही बड़े बड़े हॉल के अंदर 50-60 आदमी एक साथ रहते हैं और बड़े प्रेम से शांति से रहते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। अपने जीवन में धैर्य से रहना, इतने लोग यदि बाहर हमारे घरों में भी यदि इतने लोगों को एक साथ रोजाना रहना पड़े, एक दिन की बात नहीं है, रोजाना रहना पड़े तो वो साथ नहीं रहेंगे, वो लड़ झगड़ के यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ के जेल में कोई सी जेल हो, प्रत्येक व्यक्ति का धैर्य इतना बढ़ जाता है। कई बार सोचते हैं हम, कई बार आपस में बात करते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इतने धैर्यवान हैं कि उनको एक चार दीवारी में बंद कर दिया गया है, उनकी एक तरह से सारी सुविधाएं हैं वो बंद कर दी गई है। सिर्फ जो जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं सिर्फ उतनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर भी हंसी मजाक करना, खुश रहना और अपने आप को इस माहौल में ढालकर अपने किसी भी भूल का प्रायश्चित करना, ये सबसे बड़ी चीज है। और गीता में जैसा गुरुजी ने बताया, यही ज्ञान है कि भाई हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना है और हमारा कर्म है वो ऐसा होना चाहिए जिससे हम जब भगवान से मिले तो हमें माफी नहीं मांगनी पड़े। जो इतना बड़ा कोई अपराधी था या कोई बहुत बड़ी गलतियां की हो, छोटी मोटी सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण भी कई घटनाएं हो जाती है, उसके कारण यहाँ आ गए और जो गीता का उपदेश है उसका मनन करने का। जेल के देखो और फायदे हैं, जेल में सबसे जो बड़ा फायदा है, जेल के नुकसान तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ जेल के फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि यहाँ आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए आपको पूरा टाइम मिलता है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में अच्छी किताबें हैं, लगभग 2,500 के आसपास किताबें, अच्छा साहित्य है, काफ़ी लोग पढ़ते हैं और इनमें भी बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, हर तरह के हुनरमंद लोग हैं। तो किताब
किताबें पढ़ना और पूजा पाठ करना, ये सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जेल में हो सकता है, इतना कहीं नहीं हो सकता। तो हमारे इस समय का हम सदुपयोग इसी प्रकार करें। गुरुजी ने जो उपदेश दिए हैं उनको हमारे जीवन में उतारें, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें और उसका जो भी सार हमारे समझ में आता है तो उसका भी हम हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में उसको ग्रहण करें, तो हमारा जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो परिचय दिया, तो गुरु जी की जन्मस्थली और मेरी जन्मस्थली एक ही है। मैं भी बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। तो आज यहाँ जाके गुरु जी के दर्शन हुए, ईश्वर की बड़ी कृपा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मित्रों, हमारे बीच में गायत्री शक्तिपीठ जो एक बहुत बड़ा धार्मिक प्लेस है, उसके अध्यक्ष हैं भाई देवेंद्र जी से मैं कहूँगा संक्षिप्त में आप सबको धन्यवाद। हॉल में विराजमान परम पूज्य संतोष सागर महाराज जी, उनके चरणों में सशक्त नमन। पास में बैठे मेरे बड़े भाई अरुण जी, लोकेश जी, प्रदीप जी, जिला साहब और उपस्थित सभी सुधार गृह में बैठे मेरे सम्मानित बंधु, निश्चित ही आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि ऐसे बड़े संत हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी अपने कोई भी बात अपने याद रख ली, कोई भी कहानी को अपने आत्मसात कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जहाँ सजा माफ नहीं होगी तो हाथ जरूर हो जाएगी। आज आवश्यकता समाज में इस तरह से है कि आदमी पता नहीं किन किन परिस्थितियों में, किन किन कारणों से कोई ना कोई अपराध कर देता है। यदि अपन भगवान का धन्यवाद देना चाहें तो इस प्रकार दे सकते हैं कि यहाँ आने के बाद हमारे पास अपने को पुनः अच्छा इंसान साबित करने के लिए समय होता है। निश्चित ही गुरुजी भागवत गीता बांटेंगे, उसको आप पाठ करें। मैं भी यहाँ एक दो बार यहाँ पे आ चुका हूँ। आप सभी लोगों को हमने गायत्री मंत्र की पुस्तक दी थी और आपसे निवेदन किया था कि गायत्री मंत्र का लेखन करें। समय अभाव के कारण द्वारा नहीं आ पाए, शायद बहुत सारे भाइयों ने वो पुस्तक भर ली हो तो उसको द्वारा भर लें और जेलर साहब से कह दें तो मैं उन किताबों को द्वारा पहुंचा दूंगा। आपकी दिनचर्या भगवान के नाम से स्टार्ट होगी। निश्चित है आपके पास जो सजा का जो समय है कम निकल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। और जो व्यक्ति भागवत गीता पढ़ सकते हैं वो भागवत गीता पढ़ें, गीता नहीं पढ़ सकते अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं वो पढ़ें। और मैं समझता हूँ सभी व्यक्तियों को गायत्री मंत्र निश्चित आता ही होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा मेरे साथ साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, सभी कमर सीधी कर लें और एक साथ मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका हिंदी अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, दुख नाशक परम पिता परमेश्वर को ऐसी बुद्धि दे जो हमें सन्मार्ग में प्रेरित करे। जब अपन गायत्री मंत्र बोलेंगे या कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम करेंगे, भगवान से हम ये उम्मीद करेंगे और निश्चित उनकी आशीर्वाद मिलता रहेगा, हमारी बुद्धि अच्छे कामों में लगे, जो हमसे गलतियां हुई हैं वो निश्चित हमारी खत्म हो और हम समाज में जाके एक अपना स्थान प्राप्त करें। यहाँ से लगे कि वो व्यक्ति सुधार गृह में गया था, निश्चित ही सुधार का आया है, वो बहुत बड़ा आदमी बने, उसका नाम हो, इस भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। ये गीता की जो पुस्तकें हैं महाराज जी ने जेलर साहब के यहाँ दे दी हैं। धर्म
तो ये काफी पुरानी जेल है, यहाँ पर बहुत सारी सुधार की योजनाएं चलाई जाती है, केडियो को रोजगार दिया जाता है, सुना है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो कार्यक्रम है, जो सनातन धर्म यात्रा का एक मूल उद्देश्य है कि लोगों में एक सुधार हो, युवाओं और बच्चों को संस्कारित मिले, तो भूल से भी अगर कोई अपराध कर लेता है, ऐसे लोगों में पथ परवार दूं, धर्म रक्षा के लिए मैं प्राण पथ परिवार दूं। धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु। बीते युग का देख दुख में धर्म की ध्वजा धरूं। बीते युग का देख दुख में धर्म की ध्वजा धरूं। युग युगों तक धर्म हो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। करतूत है उसका फल भी भुगतते हैं। तो इसी कारागृह से हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। मैं रहूं या ना रहूं, धर्म यात्रा शुभम भवतु, 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 धर्म